का सेंट एर्नॉल्ड और उसके जस्ट बाजू में है जोस्टल, वन ऑफ द बेस्ट डे। सो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर 2 लोग हैं, बेटर देन हॉस्टल, जस्ट बुक द जोस्टल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह 5:30 अर्ली मॉर्निंग उठकर रेडी होकर हम बाहर आ गए हैं जोस्टल के। अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और हम लोग निकल रहे हैं लोकेशन के लिए। काफ़ी अर्ली लोकेशन है बट काफ़ी दूर है यहाँ से। तो बेसिकली हम रुके हैं सत्य साई के पास में और यहाँ से कुलावट जो है अराउंड 36 किलोमीटर है, जिसके लिए हमने बुक किया है कैब। और ये है मेरी पार्टनर अभिलाषा, जो मेरी ट्रैवल पार्टनर है और हमारे साथ आज ट्रैवल करेंगी। गुड मॉर्निंग अभिलाषा, आर यू रेडी? Yes, चलो, तो हमारी कैब जस्ट बस आने वाली है, फिर हम जल्दी से निकलेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नहीं, मिलते हैं लोकेशन पे। और हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया है और हमारी कैब आने वाली है। इतना जल्दी उठकर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ लोकेशन देखने का मज़ा मॉर्निंग में ही है। एक्चुअली सनराइज के टाइम पे हमने बहुत सारी वेबसाइट की कैब्स देखी थी, बट जो कैब हमने बुक की वो अराउंड हमें 1300 में मिल गई थी, जिसका पिकअप और ड्रॉप लोकेशन से ही था। कितने किलोमीटर बचा है? 20 किलोमीटर, 17। और टाइम सेव करने के लिए हमने ब्रेकफास्ट में पोहे कार में ही खाया। गाँव में से होके जाता है रास्ता, मतलब बेसिकली वो लोकेशन एक गाँव में ही है। जल्दी निकलने की वजह से, कम ट्रैफिक की वजह से हम 7:15 पर ही लोकेशन पर पहुंच गए और हम फाइनली पहुंच गए। हम है लोटस वैली। ये है आपकी बेटी और मैं इसकी फ्रेंड। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। यप। और हम है लोटस गुलावट वाली। इनकी लैंग्वेज एकदम वो इंदौरी वाली मालवी। हाँ, तो आंटी आप कहाँ से हो? अच्छा बता दो हमें, ये बता दो। हम तो गुलावट से न्याय से। ये कितने साल से यहाँ पे मतलब टूरिज्म? नहीं, ये जो करीबन 100 साल सफर हो गया। 1 साल हो गई, 20 साल हो गई, नहीं 100 साल हो गए। नहीं ये पिकनिक। सो बेसिकली अंकल ने बताया कि ये गांव 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और लगभग 8 साल से लोटस वैली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जब से यहाँ पर ब्रिज बना था। तब से ही यहाँ पे टूरिज्म आने लगा। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि धीरे धीरे ओपन होती है। 7:30 से 8 के बीच में आपको सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मिल जाती है। सुकून तो है बट ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जब भी आए अपने साथ स्वेटर, स्कार्फ सब लेके आए। हम लेके आए थे और हमने ये अर्ली नवंबर में विजिट किया है, जहाँ पर सारे लोटस ओपन हो चुके हैं, एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे विंटर बढ़ता जाएगा, इस लोकेशन पे रश भी उतना ही बढ़ता जाता है। स्पेशली मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा रश रहता है, इवनिंग में भी होता है, क्योंकि स्पेशली यहाँ लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर जिप्सी राइड, हॉर्स राइड, मल्टीपल लोकेशंस फॉर फोटोशूट, रोड के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बहुत सारी लोकेशंस है पिक्चर्स के लिए। सो बेसिकली पिकनिक के लिए भी यहाँ लोग आते हैं। मैं तो इसीलिए करना है ना भैया। कितने पैसे लोगे ये बताओ? एक आधे घंटे वाली राइड है और एक 1.25 घंटे वाली। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये फर्क है, एक आधे घंटे वाली में हम लोटस में जाएंगे, पेड़ों के पास जाएंगे और उधर जाएंगे 1 घंटा। उसके बाद एक 1.25 घंटे की दोनों ये कवर करने के बाद अपना केरला पॉइंट है, वो 1 घंटा रहता है, उसमें 20 मिनट हमारी तरफ से आपको स्टार्ट। केरला पॉइंट पे क्या है? खजूर के पेड़ है और वहाँ काफ़ी संख्या में लोटस ही लोटस है। पूरा एक अद्भुत नज़ारा है। उसके बाद ये पूरा जंगल का व्यू आता है। प्राइस 1.25 घंटे का क्या है और आधे घंटे का क्या है? आधे घंटे का आपका, आप 2 ही लोग हो। हाँ, 2 लोग को आपका दोनों का 300 रुपये लगेगा, दोनों का मिला के। हाँ 150 रुपये पर मेंबर। और एक वो 1.25 घंटे वाला है आपका, दोनों का 700 रुपये। और फिर कुछ देर बार्गेनिंग करने के बाद हम लोगों ने 600 में अराउंड 1.5 आवर के लिए
बोट बुक कर दिया क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बुक किया इसलिए कॉस्ट ज़्यादा था। अभी हम लोग इनिशियल पीरियड में ही यहाँ आ चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर के लिए स्पेशल स्पॉट्स रहते हैं वो अभी इतने एक्टिव नहीं हुए हैं। हर बोट के साथ आपको एक नाविक भी एलोकेटेड रहता है जो आपको हर एक पॉइंट कवर करवाता है। ऑल्सो हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी गए हैं जब अभी रश इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो हमें ऑप्शन था कि जिस भी बोट में हमें जाना है, हम स्पेसिफिक कलर डिसाइड करके वो बोट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोग बहुत कोऑपरेटिव है, आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं चीज़ों के लिए और इतना अभी रश नहीं है बट ये बहुत इनिशियल स्टेज है। अब से जो मिड नवंबर है उसके बाद यहाँ पे रश डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पेशली दिसंबर यहाँ का पीक सीजन होता है। एंड जस्ट एंजॉय दीज व्यूज़। सबसे पहले हम केरला पॉइंट जो ब्रिज के राइट साइड है उस लोकेशन को विजिट करने वाले हैं, जिसके लिए ब्रिज क्रॉस करके हमको जाना होगा। अच्छा, कितने टाइम से? ये करीब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। और ये जगह पहले से ही थी या फिर? ये जगह पहले से ही, बस पुल बनने से फेमस हो गया। लोटस भी कब के थे बहुत साल, बस ये पुल बनने से फेमस हो गया। और कितना बड़ा प्लेस है ये, कितनी बड़ी जगह है? ये तो आप इधर यशवंत सागर से और इधर जाना पाओ तक है, नदी तो बहुत बड़ी है। अच्छा, और ये नदी का नाम? ये नर्मदा और गंभीर दोनों है। नर्मदा और गंभीर? गंभीर, नर्मदा और गंभीर। अभी हम यहाँ पे उस साइड जाएंगे ना? हाँ, फ्लावर्स के पास। खजूर बहुत सारा। हाँ उधर ही चला। ओके। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं लोटस वैली, जिसको लोग गुलावट से भी जानते हैं। ये पूरा जितना भी एरिया है ये सब उसी का है। पहले ये ओवरऑल जितना भी लेक है सभी में होता था फ्लावर्स, बट अभी एक स्पेसिफिक सेक्शन हो चुका है जहाँ पे फ्लावरिंग होती है। बेस्ट टाइम इस प्लेस को विजिट करने का है सुबह 6 बजे से लेके तो 11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद जितने भी फ्लावर्स हैं ज़्यादा धूप की वजह से पूरे बंद हो जाते हैं। तो अब हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं वो है केरला पॉइंट। ये पूरा सेक्शन ना केरला वाला वाइब देता है, इसलिए इसको ये सेक्शन बोलते हैं। इससे पहले तो नहीं था ये, अभी शायद 2-3 सालों में ही इंट्रोड्यूस हुआ स्पेसिफिक सेक्शन, क्योंकि उसके पहले तो आपको सिर्फ वहीं तक ले जाया जाता था। सो ये लोकेशन इंदौर से अराउंड, अगर आप विजयनगर से आ रहे हो तो 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अगर आप एयरपोर्ट साइड से आ रहे हो तो थोड़ा पास पड़ेगी। मिनिमम 1 आवर का टाइम लगेगा आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए, और मॉर्निंग ही इसका बेस्ट टाइम है क्योंकि ये विंटर टाइमिंग में है। तो आपके स्वेटर और जितना भी विंटर स्टफ है वो ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे ठंड थोड़ी लगती है। बोटिंग के टाइम में आपको थोड़ा बेटर लगेगा क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी। और ये है वो फर्स्ट व्यू, जहाँ तक आप देखोगे वहां पर आपको लोटस यानी कमल के फूल दिखाई देंगे दूर दूर तक। स्पेशल सेक्शंस इसलिए कर दिए गए हैं ताकि बोट अगर चलती है तो फ्लावरिंग जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर व्यू है ये कि शायद कैमरा भी उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है, बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये व्यू। फोटोज के लिए, एक तो ब्रिज के उस पार है, एक ब्रिज के इस पार है। तो जैसे ही आप ब्रिज के इस पार आते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड, अंदर आके ये एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है पिक्चर्स के लिए, और जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, स्पेशली
वेडिंग शूट्स के लिए ये लोकेशन आती है। जो भी आपके बोट वाले भैया होंगे वो आपको यहाँ पर लेकर ही आएंगे, नहीं लेकर आते तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। और इस तरह के स्पेसिफिक फ्लावर्स होंगे जो वही आपको बना कर देंगे, तो ये लेना मत भूलना। और इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। भैया ऐसा बोलते हैं कि ये हर रोज तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि आप जब जितना ज्यादा तोड़ते हो उतने ज्यादा नए आते रहते हैं। बोटिंग होने के बाद मैंने जीप राइड की, जिसका कॉस्ट 200 रुपीज़ फॉर 1 राउंड था, और ये मेरी बकेट लिस्ट का पार्ट था। वापस आ गए। सुबह हमने मैगी नहीं खाई थी, तो अब हम आपके हाथ की मैगी खाएंगे। कौन सी वाला? कितने की है मैगी? 50 रुपए की। थोड़ा होने दो, सूपी मैगी अच्छी लगती है। ये आंटी का सेटअप है। पानी की बोतल कितने की देते हो आंटी? 20। 10 और 20। हाँ, वो तो रीजनेबल है। भी यहाँ पे आए, माया दीदी की मैगी जरूर खाएं, जो कि फर्स्ट ब्रिज और सेकंड ब्रिज के बीच में है। बाथरूम के जस्ट बाथरूम वाला जो सेक्शन है उसके जस्ट पास में। और ये है आंटी की शॉप। थैंक्स आंटी। चलिए अब हमारी मैगी दे दीजिए हमको हाथ में। थैंक यू आंटी। और ऑब्वियसली ऐसे प्लेसेस पे मैगी बहुत अच्छी लगती है, और आंटी ने सच में बहुत ही सही मैगी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी, और हमें भूख भी लग गई थी तब तक। इसके बाद हमने कुछ फोटो सेशन किया, और ब्रिज से उतर के अब हम आ गए हैं लेफ्ट साइड, जहाँ पर पिक्चर्स के बहुत सारे स्पॉट है, और एक अनदर लोटस पॉइंट था जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग थे, तो हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल गए थे। ये कुछ ऐसा व्यू था। इधर भी एक लोकेशन है जहाँ पे फ्लावर्स और पिक्चर पॉइंट है, बट सी लोगों का सिविक सेंस। यहाँ खा कर गए हैं और यहीं छोड़ कर गए हैं। मतलब तुम ब्यूटी देखने आए हो और तुम ही बिगाड़ने भी आए हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। इफ़ यू आर कमिंग हियर, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू विल क्लीन इट। एटलीस्ट जो है उसे गंदा मत करो। बाय द वे, जो लोग ग्रीनरी के शौकीन है ना, उन्हें तो ये व्यू बहुत ही प्यारा लगेगा। जैसे कि मैं इस लोकेशन पे 3rd टाइम आ रही हूँ, और स्टिल मुझे उतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पे घोड़े भी हैं और जिप्सी भी है। जिप्सी की राइड तो मैंने की है, घोड़े भी हैं। भैया को पूछते क्या चार्जेस है। भैया क्या चार्जेस है? घोड़े पे बैठने का कितना चार्ज है? 100 रुपीज। कितने देर के लिए? 1 राउंड के 100 रुपीज। ओके। यहाँ पर एक टेम्पल भी है जो कि आगे चलकर आएगा, तो अब ब्रिज के ऑलमोस्ट एंड वाली साइड में मैं जा रही हूँ, और हम टेम्पल बस यही। यहाँ पे एक मंदिर भी है फ्रंट में ही, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ की खुदाई की थी तो ये यहाँ से मूर्ति निकली थी, तो इसीलिए इसको टेम्पल बना दिया गया है। पहले सिर्फ ये एक छोटा टेम्पल था, अब बाजू में भी बना दिया गया है। ये जो ब्रिज है, यहाँ से सीधे अंदर जाने का रास्ता है, और आ गई है हमारी कैब, और हम जा रहे हैं वापस इंदौर। और ये कैब हमने 1300 रुपये में बुक की है, जिसका आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। ये मुझे सीधे रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे भैया। और ये है भैया। भैया आपका नाम बताना। भैया ये रख लो आप। आपका नाम बताइए। जयराम साहू। जयराम साहू, ठीक है। मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और डिटेल्स नीचे दे दूंगी। भैया ने बहुत अच्छे से हमको ट्रैवल करवाया है, तो आप भी जब भी आएँ भैया को कॉल करके इनको ला सकते हैं। ये आपका पिकअप और ड्रॉप दोनों कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर करना बिल्कुल न भूलना। थैंक यू। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट, आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आ रहे हो और ये प्लेस बहुत ही प्यारा है, तो प्लीज जितना भी पॉलिथीन प्लास्टिक है उनका यूज यहाँ ना करें, और डस्टबिन यूज करें और उसी में फेंके। क्योंकि हमने कुछ प्लेसेस पे देखा, लोग इतना ध्यान रख रहे हैं जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं, बट जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं वो बहुत गंदा कर रहे हैं इस जगह को। ये जगह फेमस है इसकी ब्यूटी के लिए, तो प्लीज इसे गंदा ना करें। थैंक यू। कैमरामैन अभिलाषा के साथ साइनिंग ऑफ। उल्टा कर कैमरा ऐसे। वो सारे कोकोनट ट्रीज हैं। खजूर है कि कोकोनट है? खजूर के, सॉरी। तो फिर केरला क्यों है? नहीं, वो तो
कैमरामैन अभिलाषा के साथ नेहा राठौर नेहा राठौर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम गुलाब।